अपने मुख में रखी, दूसरी मुट्ठी रखने वाले थे और रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कहा प्रभु रसातल पहले ही आपने, पाताल पहले ही बलि को दे रखा है, स्वर्ग इंद्र को, पृथ्वी के ऐश्वर्य का सुख आपने इस ब्राह्मण को दे दिया, तो दूसरी मुट्ठी खाकर फिर मुझे कहां रखोगे? क्योंकि फिर मुझे भी किधर भेजना है, कम से कम एक घर तो मेरे लिए रहने दो बैकुंठ तो। अब महाराज सुदामा जी ने कहा भैया भाभी ठीक कहती है, तू मानता ही नहीं है, कच्चे चावल खा रहा है, कच्चे चावल खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा। और महाराज भगवान ने कहा कि ठीक है तुम कहते तो नहीं खाता। और ध्यान देके सुनना सज्जनों, जो ब्राह्मण जो ब्राह्मण 6 महीने पैदल चलकर आया, वो द्वारिका में आकर एक रात से ज्यादा नहीं रुका। पूरी नगरी सोने की है, उस सोने की द्वारिका में आकर सुदामा जी ने 1 तोले सोने की भी याचना नहीं की। जब सुदामा जी आए थे ने, तो भगवान ने स्नान करा के नए वस्त्र पहनाए और सुदामा जी सुबह उठे, स्नान किया, नए वस्त्र उतार दिए और अपने फटे पुराने वस्त्र पहन लिए और द्वारिकाधीश से कहा भैया जय राम जी की, चलता हूं। भगवान ने कहा भैया 2-4 दिन रुकते। सुदामा जी ने कहा भैया घर में ब्राह्मणी अकेली है, इसलिए अब की बार तेरे नगर का रास्ता देख लिया, अब की बार आएंगे तो जोड़े से आएंगे, अब तो जाता हूं। और सुदामा जी चले हैं। महाराज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा और द्वारिकाधीश ने भी कुछ नहीं दिया गया। अरे सज्जनों, दुनिया वाले देते हैं ना, तो दुनिया वाले दिखा दिखा कर देते हैं। हाँ महाराज भागवत जी पे 51 रुपए भी चढ़ाएंगे तो मन में कामना रखेंगे कि माइक में हमारा नाम बोले। हाँ दुनिया के लोग देंगे तो दिखा कर देंगे, और वो अपने यहां तो होता नहीं है, अपने यहां किसी का बोला नहीं जाता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज दुनिया के लोग दिखा दिखा कर देंगे, लेकिन द्वारिकाधीश जब देते हैं इस हाथ से देते तो इस हाथ को भी पता नहीं चलने देते। भगवान ने रातों रात ही विश्वकर्मा जी महाराज को, कल है विश्वकर्मा जी की जयंती, बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय हो। और महाराज विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि जाओ सुदामा का महल मेरी महल जैसा बना दो। विश्वकर्मा जी जाकर सुदामा जी का महल बनाना ही चाहते थे, लेकिन महाराज सुदामा जी की पत्नी तो सुदामा जी से भी 1.5 हाथ आगे थी। सुदामा जी की पत्नी ने कह दिया नहीं, मेरी अकेली का महल नहीं, अगर बनाना है तो पूरी नगर को बनाओ, वरना हम अकेले थोड़े रहेंगे। और महाराज पूरी नगरी को द्वारिका की तरह बना दिया। अब सुदामा जी महाराज उठकर जा रहे हैं, द्वारिकाधीश को प्रणाम करके जैसे ही सुदामा जी जाने लगे, द्वारिकाधीश की यादें लेकर जा रहे हैं, मन में विचार करते हैं। और सुदामा जी कहते हैं क्या कि क्वाहम दरिद्रोपापियान, क्वाहम दरिद्रोपापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबंधुरधीष्णाहम बाहुभ्याम परिरंभित। सुदामा जी मन में विचार करते जा रहे हैं कि क्या कृपा है द्वारिकाधीश की, मेरे जैसे फटेहाल ब्राह्मण को भी कृष्ण से गले से लगाया, मेरे चरण धोए। कहते हैं ने कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। महाराज अगर भगवान ऐसे अहेतु की कृपा नहीं करते तो क्या आज आप हम सभी ये कथा सुन पाते? हाँ अरे महाराज 2 दिन कितनी ना आंखें निकाली थी इंद्र ने, लेकिन ठाकुर जी की ही कृपा थी कि महाराज वो आंखें निकालता, समय निकल जाता और आप हम सभी कथा सुन लेते। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। और आपको मैं एक बात बताऊं सज्जनों, लोग सुदामा जी के बारे में जगह जगह कहते कि सुदामा गरीब था, दरिद्र था,
और आपने भी इतिहास कहीं पढ़ा हो तो कहीं भी देखा होगा, एक गरीब ब्राह्मण था। आपने कहीं भी कहानी में यही सुना होगा। अपनी भारत के इतिहास के साथ इतनी तोड़ मरोड़ कर दी, जिनकी वजह से आज अपना सनातन धर्म और अपना भारत बचा हुआ है, लोग उन्हीं को आज नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये मत सोचना कि मैं उस परिवार से, उस कुल से आता हूं इसलिए बड़ाई कर रहा हूं। आप कभी इतिहास उठाकर देख लेना, ब्राह्मण कभी गरीब हुआ ही नहीं महाराज, कभी हुआ ही नहीं। अरे महाराज, आप ब्राह्मण को कुछ मत दो, केवल प्रणाम कर लो, जितने में तो ब्राह्मण कहेगा अन्नवान, धनवान, लक्ष्मीवान और पुत्रवान। ये सामर्थ्य केवल ब्राह्मण में ही हो सकता है और किसी में नहीं। दूसरी बात, सुदामा जी के जीवन में लोग एक आक्षेप ये भी लगाते हैं कि बस सुदामा जी तो भूखे थे, इसलिए सुदामा जी दरिद्र बने। वो एक कथा बताते हैं कि वो जब भगवान श्री कृष्ण और द्वारिकाधीश यहां उज्जैन में पढ़ रहे थे तो गुरु माता ने उन्हें चने देके भेजे थे 4 मुट्ठी, और वो चने आधे कृष्ण को देने थे, पूरे सुदामा जी खा गए। इसलिए कृष्ण ने श्राप दे दिया। क्या द्वारिकाधीश कभी ब्राह्मण को श्राप दे सकता है? हाँ? क्या द्वारिकाधीश किसी ब्राह्मण को श्राप दे सकता है क्या? कभी दे ही नहीं सकता महाराज। जो द्वारिकाधीश ब्राह्मण के पीड़ित हो रहा है वो श्राप देगा? कथा यूं आती है कि उज्जैन में एक कोई गरीब ब्राह्मणी रहती थी, विधवा ब्राह्मणी, पुत्र इत्यादि कुछ थे नहीं। शाम को बेटी थी तो कोई व्यक्ति आया और उन्हें 4 मुट्ठी चने दे गए, चला गया खाने के लिए। ब्राह्मणी भूखी थी, मन में विचार किया रे कि पूरा दिन तो मैंने भूखे निकाल दिया, रात पानी पी के सो के निकाल दूंगी, अगर अभी खाऊंगी तो सुबह भूख लगेगी, इसलिए इन चनों को अभी नहीं खाती, सुबह खा लूंगी। और उन 4 मुट्ठी चनों को लेकर वो ब्राह्मणी सो रही थी, अपने सिराने पोटली बांध कर रखी थी। रात को कहीं से चोर आए, चोरों ने आकर देखा तो हमारा चने इतने बड़े बड़े होते हैं, सीखे हुए चने। चोरों ने हाथ लगाकर देखा, ये ब्राह्मणी तो गरीब होने का नाटक कर रही है, वरना इसके पास तो इतनी हीरे जवाहरात है। और वो चोर उन पोटली को खींच के लेके जा रहे थे। राजा के सैनिकों की नजर पड़ गई और राजा के सैनिकों ने महाराज पीछा किया। जैसे ही उज्जैन से बाहर निकले, सांदीपनी मुनि का आश्रम आपने देखा होगा, मंगलनाथ की तरफ जाते हैं तो सांदीपनी मुनि का आश्रम है, और उस आश्रम में उन चोरों ने वो पोटली फेंक दी और वो तो भग गए। सुबह जब गुरु माता ने झाड़ू निकालने के लिए सुबह जल्दी उठी तो वो चने की पोटली मिल गई। अब खोल कर देखा तो चने तो पास में रख लिए। इधर सुबह ब्राह्मणी उठी और ब्राह्मणी ने उठकर महाराज जैसे ही मुंह हाथ धोकर विचार किया कि अब मैं इन चनों को खा लेती हूं, जैसे ही जाकर देखा तो चने है ही नहीं। ब्राह्मणी के मन में आया कि अरे, जिनको खाने के लिए मैं पूरी रात भूखी रह गई, उन चनों को कौन ले गया। और ब्राह्मणी के मन को कष्ट हुआ और दुखी होकर ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि जो कोई भी मेरे उन चनों को खाएगा वो जीवन भर दरिद्र हो जाएगा। और उन्हीं चनों को उस दिन भगवान कृष्ण और सुदामा जी की ड्यूटी लगी थी जंगल से लकड़ियां लाने की। और महाराज सुदामा जी को वो चने दिए और कहा कि भैया तुम दोनों खा लेना। सुदामा जी के पास वो चने थे। सुदामा जी त्रिकालदर्शी थे, ब्राह्मण थे महाराज, उन्हें पता था कि इन चनों को श्राप लगा हुआ है। अगर इन चनों को मैंने आधे चने कृष्ण को दे दिए तो कृष्ण बताओ दरिद्र होगा कि नहीं होगा। सुदामा जी ने अपमान सहना स्वीकार कर लिया और खुद 4 मुट्ठी चने खुद खा गए, क्योंकि मैंने अगर एक चना भी कृष्ण को दे दिया तो कृष्ण दरिद्र हो जाएगा और मैं मेरे जीवन में मैं दरिद्र हो जाऊं चिंता नहीं, लेकिन मेरे मित्र को कभी दरिद्र नहीं बनने दूंगा। ये महाराज द्वारिकाधीश बने बेटे हैं ना, ये सुदामा की ही कृपा थी। प्रेम से बोलो सज्जनों, सुदामा जी महाराज को ऐश्वर्य प्राप्ति की कथा। सुदामा जी जैसे ही घर पधारे तो कहते हैं, लिखा है कि सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो होती मेरी छोटी सी झुपड़िया, कंचन महल खड़े।
सुदामा जी डर गए, या मेरी झोपड़ी होनी चाहिए, लेकिन इतने बड़े बड़े महल। अब महाराज यहाँ के द्वारपाल कोई द्वारिकाधीश के द्वारपाल थोड़ी जो ब्राह्मण को देखकर प्रणाम करे। सुदामा जी ने पूछा, रे भैया ये नगर कौन सा है? द्वारपालों ने कहा, महाराज ये सुदामापुरी है। सुदामा जी ने सोचा, रे सुदामा तो मेरा ही नाम है, लेकिन मेरी नगरी होने का तो सवाल नहीं है। हो सकता है सुदामा नाम के राजा होंगे, ये जगह पसंद आ गई और अब ये मेरी कुटिया हटा दी, अपनी नगरी बसा ली। कहा, भैया आप जाकर आपके राजा जी को बुलाओ ना, उनसे पूछ लो मेरी गरीब ब्राह्मणी कहां है। द्वारपालों ने कहा, वो राजा नहीं, वो ब्राह्मण पंडित जी है, ब्राह्मण है। सुदामा जी ने सोचा, रे ब्राह्मण तो नहीं, लेकिन फिर भी तो मेरी नगरी होने का सवाल ही नहीं है। कहा, भैया आपके पंडित जी को बुला लो, उनसे पूछ लो मेरी गरीब ब्राह्मणी कहां है। द्वारपालों ने कहा, महाराज वो पंडित जी तो द्वारिका गए। अच्छा, विचार किया, अरे द्वारिका तो मैं गया था, लेकिन फिर भी तो मेरी नगरी होने का सवाल नहीं है। ये ब्राह्मण भी धनवान होंगे, वो ब्राह्मण भी धनवान, वो द्वारिकाधीश भी धनवान ही है। धनिकों का धनिकों से मेल होता है, ये इनके यहाँ मिलने जाते होंगे, मिलकर आ जाते होंगे। कहा, भैया उनकी पंडितानी कोई बुला लो, पूछ तो लो मेरी ब्राह्मणी कहाँ है। अच्छा रुको। द्वारपालों ने जाकर कहा, माता जी कोई ब्राह्मण मिलना चाहता है। अब तो महाराज सुदामा जी की पत्नी निकली अंदर से। हाँ, महाराज सुदामा जी छोड़ के गए थे ने, तब ये थी, और अब क्यों? क्योंकि ये आने के बाद में ये आ जाता है ना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो महाराज सुदामा जी ने तो पहचाना ही नहीं, और सुदामा जी की पत्नी ने आकर प्रणाम किया, रे पतिदेव प्रणाम करती हूं। सुदामा जी ने कहा, देवी ये सब क्या है? सुदामा जी की पत्नी ने कहा, ये सब गोविंद की कृपा है। महाराज सुदामा जी कहते रहे, आप पर खूब कृपा की, मैं तो जैसे गया वैसे ही आ गया, लेकिन ठीक है, तुम्हें धन चाहिए था, तुम्हें धन मिल गया, खाओ तुम सोने की थाली में, मुझे नहीं खाना है, मैं तो कुटिया में रहकर भजन करूंगा। भगवान ने दर्शन देके कहा, सुदामा इस धन से तुम्हारी बुद्धि पर कोई विकृति नहीं आएगी, तुम इस धन को अपना मत समझो, इसी धन को मेरा समझकर सद्कार्यों में लगाओ। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। और महाराज इसी के उपरांत भगवान श्री कृष्ण का प्रवासक क्षेत्र में जाना, और वहां भगवान श्री कृष्ण की पटरानी से द्रौपदी जी की भेंट। बोली द्वारिकाधीश की। वसुदेव जी की यज्ञ की कथा। और इसी के उपरांत वसुदेव जी के यज्ञ में आई हुई नारद जी के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश, भगवान के बड़े 6 भाई जो हैं उनको जीवित करके लाने की कथा, सुभद्रा हरण, मिथिला में जाकर जनक महाराज और सुतदेव ब्राह्मण को दर्शन देने की कथा, वेद स्तुति की कथा। भगवान सुखदेव स्वामी ने राज ऋषि परीक्षित से कही कि वेद ने भी भगवान को नीति नीति कह के पुकारा। इधर एक शकुनी नाम के राक्षस का पुत्र था बृकासुर, और महाराज ये इसने क्या किया कि बृकासुर का पुत्र था शकुनी, और महाराज बृकासुर ने भगवान शंकर की बड़ी कठोर तपस्या की, और भगवान शंकर ने वरदान दे दिया कि तुम उससे वरदान मांग लिया। भगवान शंकर जी से बृकासुर ने वरदान मांगा, महाराज मैं जिनके माथे पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भगवान ने वरदान दे दिया, और इधर महाराज ये बृकासुर भगवान शंकर के पीछे दौड़ने लगा। भगवान शंकर को पूरे ब्रह्मांड में दौड़ा दिया। इधर भगवान नारायण एक सन्यासी का रूप बनाकर आए और बृकासुर को समझाया, कहा भैया क्यों भग रहे हो? उसने कहा महाराज अरे हटो हटो, वो शंकर चला जाएगा। सन्यासी बन के आए हुए भगवान ने कहा अच्छा समझ गया, तुम्हें भी वही वरदान दिया होगा कि कौन सा, जिसके माथे पे हाथ रखो वही जल जाएगा। तुम्हें कैसे पता? सन्यासी बन के आए, भगवान ने कहा महाराज यही वरदान मुझे भी दिया था। महाराज लोगों के माथे पर हाथ रखते रखते मेरी हथेली के बाल उड़ गए। अभी किसी को जलाना तो दूर गर्म ही नहीं कर पाया।
अच्छा, तो कहा भाई एक बात बताओ, कोई आदमी जलता है तो जलने से पहले थोड़ी आंच लगती है ना, तपन लगती है ना, तप लगता है ना। एक काम करो, हाथ को इतना ऊपर रखो ना, आंच लगी तप लगी तो हटा देना। प्रकाशुर ने हाथ इतना ऊपर किया, अच्छा कुछ आंच लगी कि नहीं तो नीचे करो, अब भी नहीं, अब भी नहीं, अब भी। जैसे ही हाथ सिर पे रखा महाराज, हाथ लगने से भस्म होता है ना। शिव जी ने आके कहा प्रभु आज तो आपने बचा लिया। भगवान नारायण ने कहा कि वरदान दो तो थोड़ा सोच समझ कर दिया करो, भांग के नशे में कुछ भी वरदान दे देते और फिर खुद को ही भुगतना पड़ता है। प्रेम से बोलो। यहां महाराज वसुदेव जी के यज्ञ में आए हुए ब्राह्मणों में दुर्वासा, नारद, अंगिरा, अत्रि, बड़े बड़े ऋषि मुनि, और इन ब्राह्मणों के पास भगवान के पुत्र को मजाक सूझ गई कि ये ब्राह्मण वास्तव में सच है कि झूठ। और महाराज जाम्बोती की पुत्र सांब को औरत के कपड़े पहनाए, पेट पर कपड़े लत्ते लपेट दिए और जाकर कहा कि महाराज ये हमारी भाभी है, पेट से है, बताओ इसके गर्भ से बालक होगा कि बालिका। संतों ने कह दिया कि इसके गर्भ से मूसल होगा जो तुम्हारे कुल के विनाश का कारण बनेगा। हटाकर देखा तो वास्तव में मूसल निकला। बलराम जी से कहा तो बलराम जी ने कहा एक काम करो, इसको समुद्र के किनारे बैठकर घिस दो। और जब घिसा तो आपने देखा होगा लोहे को घिसते तो कुछ कण निकलते हैं, उससे एर का नाम की घास बन गई। छोटा सा टुकड़ा बचा, फेंक दिया, जिससे मछली निकल गई। और एक मछुआरे ने निकाली थी, मछली को चीरा तो मजबूत लोहा मिला था, इसलिए एक अपने इस व्याध शिकारी मित्र को दे दिया और उस व्याध ने उस लोहे से बाण के आगे का फर बना लिया। इधर वसुदेव जी की यज्ञ में आए हुई नव योगीश्वरों के द्वारा वसुदेव जी को ज्ञानोपदेश, भगवान के अवतारों की कथा, भक्तिहीन पुरुष की गति और भगवान की पूजा की विधि, इसी के साथ देवताओं का भगवान के पास आना और भगवान को प्रार्थना करना कि प्रभु अब आपका समय धराधाम पर पूर्ण हुआ, आप लीला संवरण करके पधारो गोलोक। इसी के साथ उद्धव जी को पता चला कि अब भगवान धराधाम छोड़कर जाना चाहते हैं और महाराज उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बड़ा सुंदर भागवत धर्म का निरूपण किया, 24 गुरुओं की कथा कही। इसी के साथ लौकिक पारलौकिक भोगों की असारता और बुद्ध मुक्त भक्त जनों के लक्षण, सत्संग की महिमा का वर्णन भगवान सुखदेव स्वामी ने राजऋषि परीक्षित को सुनाया और भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी महाराज को हंसों के रूप में भगवान कर आना और उपदेश, भक्ति योग की महिमा, ज्ञान की विधि, भगवान की अष्ट सिद्धियां और उनके लक्षण, भगवान की विभूतियों का वर्णन, वर्णाश्रम धर्म, इसी के साथ महाराज वानप्रस्थ और संन्यास धर्म की भली भांति निरूपण भगवान ने उद्धव जी के सामने किया। भक्ति, यम, नियम, ज्ञानादि, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग के रूपों का निरूपण भगवान ने किया। इसी के साथ तत्वों की संख्या और एक तितिक्षुक ब्राह्मण का इतिहास भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को सुनाया। सांख्य योग, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों की कथा बताई और महाराज पुरुरवा की कथा राजऋषि परीक्षित से भगवान सुखदेव कहते, राजन तुम्हें तो 7 दिन में मरने वाला श्राप मिला है। यहां महाराज पुरुरवा को तो 1 मुहूर्त में मरने का श्राप मिला था, फिर भी महाराज पुरुरवा ने अपने जीवन को धन्य कर लिया भगवान का भजन करके। इसी के उपरांत परमार्थ का निरूपण और भागवत धर्म का निरूपण करके उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम की तरफ चले गए। इधर यदुवंश ने महाराज मैरक नाम की मदिरा का पान किया और मैरक नाम की मदिरा पीकर एक दूसरे को मार काट के यदुवंश का संहार हुआ। बलराम जी को भगवान ने पहले से भेज दिया और इधर कन्हैया द्वारिका से बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे अपने बाएं घुटने पर दायां पैर रखकर बैठे थे। इधर से किसी व्याध ने, शिकारी ने बाण तो हिरण का साधा, वो निशाना तो हिरण का साधा और बाण भगवान के चरणों में आकर लग गया।
व्याध ने, शिकारी ने क्षमा याचना की। भगवान ने कहा भैया तुम्हारा पिछले जन्म का ऋण है, उससे उऋण हुआ, क्योंकि तू पिछले जन्म में बाली था और मैंने तुझे छिप के मारा, तूने भी मुझे मार दिया, जाओ मेरे बैकुंठ को। इधर महाराज सभी देवता आकाश मार्ग में टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि भगवान कहाँ जाते हैं। वैसे अपनी जो आंखें पलक झपकती ने, देवताओं की पलक नहीं झपकती, लेकिन एक क्षण ऐसा आया कि देवताओं का ध्यान भंग हुआ और भगवान वहां से शरीर अंतर्धान होकर भागवत जी की पोथी में प्रवेश कर गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। इसी के उपरांत कलयुग के राजाओं का वंश वर्णन, कलयुग के धर्म का वर्णन कि कलयुग में अनेक अनेक महाराज दोष हैं, लेकिन महाराज कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है। वो गुण कौन सा है, आइए सुनते हैं कि कलेर दोषे निधे राजन नस्ति ये को महान गुण कीर्तनादिवदि कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। भगवान सुखदेव कहते हैं कि कलयुग में सब कई दोष हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है कि महाराज इसमें केवल भगवान का नाम लेने मात्र से ही जीव भवसागर पार हो जाता है। कहते हैं ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। और महाराज राजऋषि परीक्षित से भगवान सुखदेव ने पूछा, राजन तुमने मुझसे 7 दिन प्रश्न किए, मैंने जवाब दिया, अब मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, तुम जवाब दो। राजऋषि परीक्षित ने कहा, गुरुजी मैं आपके प्रश्नों का क्या जवाब दे पाऊंगा। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन कोई लंबा चौड़ा जवाब नहीं देना, या तो हां या ना। क्या जवाब देना है, या तो हां या ना। और महाराज राजऋषि परीक्षित से भगवान सुखदेव ने वही प्रश्न किया जो 7 दिन पहले राजऋषि परीक्षित ने भगवान सुखदेव से किया। कौन सा? चलो देखो बताओ, आज कोई एक जना ऐसा निकलो तो सही अपनी श्रोताओं में से, जबकि मैंने वो बात बताने से पहले भी कहा कि ध्यान से सुनना, मैं पूछ सकता हूं। लगभग हो, थोड़ी और कोशिश करो, आ जाएगा। ये बात एक बार जोरदार ताली बजाइए मार साहब के लिए। राजऋषि परीक्षित ने पूछा था, म्रियमाणस्य सर्वथा, प्रभु जो जल्दी मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए। और भगवान सुखदेव ने भी फिर वही पूछ लिया कि राजन क्या तुम मरोगे। क्या पूछा, क्या तुम मरोगे। और महाराज परीक्षित ने एक क्षण विचार नहीं किया और कहा, गुरुजी मैंने जन्म ही कब लिया जो मैं मरूंगा। जन्म इस शरीर का हुआ, शरीर 100 बार मरो ने, आत्मा तो न जजाने न मरिष्यति, आत्मा न जन्म लेती है और ना कभी मरती है। प्रेम से बोलो। और भगवान सुखदेव जाने लगे। राजऋषि परीक्षित ने कहा कि आ जाइए, मुझे जो 5 लोग हैं भगवान सुखदेव बस अब विदा ले रहे हैं, तो भगवान सुखदेव का पूजन करेंगे, जल्दी से आ जाइए। और हमारे यहाँ के मुख्य यजमान वो भी आ जाएंगे। बस 1 मिनट में पहले सुखदेव पूजन करवा लेते हैं, फिर थोड़ी कथा है, 5 मिनट की कथा सुन के व्यास पूजन, जिनको भी भागवत जी की व्यासपीठ का पूजन करना है, जिनको भी भागवत जी पे कुछ चलाना, भी 5 मिनट बाद में आप हम सभी बस इसी क्रम में चल रही हैं। थोड़ा विलंब हो गया है 15-20 मिनट का, अब ये तो होता रहता है। महाराज प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अब आइए। महाराज राजऋषि परीक्षित भगवान सुखदेव का पूजन कर रही हैं। महाराज मुख्य यजमान एवं समिति वाले लोग भगवान सुखदेव का पूजन करते हैं, जितने में आप हम सभी भगवान सुखदेव को प्रणाम कर लें, क्योंकि ये 7 दिन कथा तो उन्होंने सुनाई ना जी।
इसलिए प्रणाम करते हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बाकी खड़े नहीं होंगे, अपने अपने जगह पर बैठे रहेंगे भी। हम ढूंढ रहे थे वन में, कल को बैठे थे वन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, कल को बैठे थे वन में। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पीकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। हम पीकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। राजऋषि परीक्षित ने संक्षिप्त में पूजन किया। भगवान सुखदेव वहां से आसन से उठे, थोड़ी दूर तक चले, दर्शन हुए और कहां अंतर्धान हो गए पता ही नहीं चला। इधर महाराज परीक्षित विराजमान थे और तक्षक नाग एक छोटे सी जीव का रूप लेकर आया और महाराज परीक्षित पर आकर कई गुना जहर उड़ेल दिया और महाराज परीक्षित का पंचभौतिक दिए, पंचभूतों में विलीन हो गया। भागवत सुन, ब्राह्मण का श्राप लगा था, अधोगति होनी चाहिए थी, लेकिन भागवत सुन ली, इसलिए मुक्ति को पधारे।
बोली परीक्षित महाराज की जय हो। बोली सुखदेव भगवान की जय हो। और महाराज परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय ने एक सर्प यज्ञ करवाया। ब्राह्मण मंत्र बोलते सांप खुद आकर, नाग आकर उस अग्निकुंड में गिर रहे थे। नागदा, अब दो जगह बताते, कुछ कहते कि जाजपुर के पास ये भूमि है, कुछ एमपी में बताते नागदा स्थान जहां है, अब जो प्रमाण रहा हो। और महाराज ये तक्षक स्वर्ग में चला गया, इंद्र के सिंहासन के लिपट गया, तक्षक नहीं आ रहा था। जन्मेजय ने कह दिया कि आप तो इस तक्षक को इस अग्निकुंड में जलाओ। कहा कि ये इंद्र के सिंहासन के लिपटा के इंद्र को भी होम दो। और ब्राह्मणों ने मंत्र बोल दिया, तक्ष का सुपतिस्थे है सहिंद्रे मर्तत्वता, कि हे तक्षक तुम इंद्र के साथ आकर अग्निकुंड में जल जाओ। और महाराज इंद्र सिंहासन समेत आ रहा था। बृहस्पति जी ने आकर यज्ञ रुकवाया, भैया इंद्र को जला दोगे तो प्रकृति का नियम बदल जाएगा। इसी के उपरांत महाराज आगे कलयुग के राजाओं का वंश वर्णन, जिसमें अथर्ववेद की शाखाएं, पुराणों के लक्षण, मार्कंडी जी की तपस्या, कि मनुष्य तपस्या से अपने भाग्य का लिखा भी बदल सकता है। अगर भजन करे तो भाग्य का लिखा भी बदल सकता है। मार्कंडेय जी की मात्र 12 वर्ष की उम्र थी और भगवान का भजन करके अमर हो गए। इसी के उपरांत महाराज मार्कंडेय जी को भगवान की माया के दर्शन और भगवान के वरदान, भगवान के अंग उपांग और आयुधों की कथा भगवान सुखदेव ने राजऋषि परीक्षित से कही। आइए जिस कथा के लिए आप हम सभी बैठे हैं उस कथा को अपन सुनते हैं। सभी एक बार आलती पालती लगाकर बैठ जाएंगे, सीधे मेरुदंड को अपना सीधा कर लेंगे। जिन भाइयों के माथे पर चोटी नहीं है वो अपने माथे को ढक लेंगे, और जिन बहनों का भी सर खुला है वो भी अपने सर को ढक लेंगे। आइए 5 मिनट में बस कथा सुन के आप हम सभी आरती की ओर ही अग्रसर हो रहे हैं। बोली भागवत भगवान की जय हो। महाराज नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्य सनातनम्। सूत जी महाराज ने सबसे पहले ब्राह्मणों को प्रणाम किया कि जिन ब्राह्मणों की वजह से आज ये धर्म धरती पर टिका है। इन्हीं के उपरांत कथा कहना प्रारंभ करते हैं कि महाराज पहले दिन की कथा में भागवत जी के महात्म्य की महिमा की कथा सुनी, जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, नारद जी का संवाद, सनत कुमार नारद जी का संवाद और धुंधकारी की कथा, गोकर्ण जी की कथा, भागवत सुनने की विधि आपने महात्म्य में सुना। दूसरे दिन महाराज भागवत जी के प्रथम स्कंद में भली भांति भक्ति योग का निरूपण, इससे स्थिर रहने वाला वैराग्य, महाराज परीक्षित के जन्म की कथा, व्यास जी और नारद जी के संवाद की कथा, नारद जी का चरित्र, महाराज परीक्षित को ब्राह्मण का श्राप और अनशन लेकर गंगा जी के तट पर आना और भगवान सुखदेव के आगमन की कथा प्रथम स्कंद में सुनी। द्वितीय स्कंद में भगवान सुखदेव के द्वारा ज्ञान योग का निरूपण, जिसमें योग धारणा, शरीर त्याग की विधि, नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद, भगवान के अवतारों की कथा और सृष्टि की उत्पत्ति के विषय प्रश्नों की कथा आपने द्वितीय स्कंद में सुनी। तृतीय स्कंद में महाराज विदुर जी और उद्धव जी का चरित्र, भगवान शंकर के चरित्र की कथा, भगवान शंकर के विवाह की कथा, इसी के साथ महाराज सृष्टि इत्यादि का निरूपण, स्थूल सूक्ष्म काल का निरूपण, महाराज हिरण्याक्ष के वध की कथा, भगवान वराह के प्राकट्य, पशु पक्षी मनुष्य की उत्पत्ति, महाराज देव कपिल देवहूति संवाद और कर्दम जी का चरित्र आप हम सब ने तृतीय स्कंद में सुना। इसी के साथ चौथे स्कंद में 9 प्रजापतियों की कथा, दक्ष का यज्ञ विध्वंस, नारद जी का संवाद और 5वें स्कंद में महाराज प्रियव्रत की कथा, नाभि, ऋषभ, जड़ भरत और भरत जी की कथा और भूगोल का वर्णन और नरकों के वर्णन की कथा आप हम सब ने पंचम स्कंद में सुनी। छठे स्कंद में अजामिल की कथा, असुर मनुष्य पशुओं की सृष्टि की पुनः कथा, बत्रासुर की उत्पत्ति, ब्रह्मत्या का लगने की कथा आप हम सब ने छठे स्कंद में सुनी। 7वें स्कंद में महाराज दित्यराज प्रहलाद जी का चरित्र, हिरण्याकश्यप के उद्धार, भगवान नरसिंह का आना, होलिका के दहन की कथा आपने 7वें स्कंद में सुनी। 8वें स्कंद में मन्वंतरों की कथा, जिसमें गजेंद्र मोक्ष
और भगवान के सबसे ज्यादा अवतार 8वें स्कंद में हुए हैं। कुर्मो अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, धन्वंतरी अवतार, हयग्रीव अवतार और मोहिनी अवतार लेकर भगवान की इस धरती की रक्षा करना, देवताओं की सहायता करना। इसी के साथ महाराज समुद्र मंथन की कथा आप हम सब ने अष्टम स्कंद में सुनी। नवम स्कंद में चंद सूर्य वंश के राजाओं का वर्णन, जिसमें सुद्युम्न इत्यादि के वंश वर्णन की कथा, महाराज नाभाग, अम्बरीश इत्यादि की कथा, भगवान राम का वंश वर्णन संक्षिप्त में आपने सुना। उसी के साथ चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन, मगध, कौरव, पांचाल वंश परंपरा, महाराज ययाति का चरित्र, वसुदेव जी के विवाह की कथा आप हम सब ने नवम स्कंद में सुनी। दसम स्कंद में महाराज भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की कथा, मथुरा से वृंदावन जाना, पूतना, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर इत्यादि का वध करना, गोकुल से वृंदावन आना, वृंदावन में महाराज माखन चोरी की लीला करके भगवान मथुरा पधारना, मथुरा में आकर धोबी, कंस, कौलिया पेड़ का उद्धार करके गुरु जी के आश्रम में पढ़ने जाना, जरासंध की सेना का उद्धार, कालीवन के उद्धार की कथा और मथुरा छोड़ के द्वारिका पधारने की कथा और द्वारिका में आकर बड़े भाई का विवाह, खुद के 16,108 विवाह, भगवान की संतति का वर्णन, काशी राज, पौंडक, द्विविध इत्यादि का विनाश, सुदामा चरित्र, वेद स्तुति की इत्यादि कथा आप हम सब ने दसम स्कंद में सुनी। 11वें स्कंद में यदुवंश को श्राप, नव योगेश्वरों की कथा, वसुदेव जी की यज्ञ की कथा और इसी के साथ आप हम सब ने महाराज भगवान का भागवत धर्म का निरूपण करना, 24 गुरुओं की कथा आप हम सब ने एकादश स्कंद में सुनी। भगवान का स्वधाम गमन करने की कथा आप हम सब ने एकादश स्कंद में सुनी। 12वें स्कंद में महाराज कलयुग के राजाओं का वंश वर्णन, वेद की शाखाएं इत्यादि का वर्णन, महाराज परीक्षित को अंतिम उपदेश, भगवान सुखदेव का वहां से कथा करके जाना, सर्प यज्ञ की कथा और वेद पुराणों के लक्षणों की कथा आप हम सब ने 12वें स्कंद में सुनी। महाराज 18 पुराण हैं, जिनमें से ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक हैं, शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। और आप हम सब ने जो ये 7 दिन तक जो पुराण सुना, इसे कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। ये श्रीमद् का जो टीका है, बाकी सब पुराणों के केवल नाम है महापुराण, लेकिन श्रीमद् का टीका तो भागवत जी के माथे पे ही लगा है, श्रीमद् भागवत महापुराण। कभी सुना आपने श्रीमद् मार्कंडेय पुराण? नहीं सुना ना, केवल वो पुराण है, इनके आगे टीका लगा है श्रीमद् का। और महाराज इस श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। इसी के साथ भविष्य पुराण में महाराज 14,500 श्लोक हैं, ब्रह्म व्यर्थ पुराण में 18,000 श्लोक हैं, लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं, बरा पुराण में 24,000 श्लोक हैं और स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक हैं। भगवान सूत जी महाराज कहते हैं कि कोई व्यक्ति भाद्रपद के महीने में पूर्णिमा के दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार स्वर्ण का सिंहासन बनाकर किसी सदपात्र ब्राह्मण को भागवत की पोथी उस पर पधराकर दान कर दे, तो उस मनुष्य का जीवन में कभी पतन नहीं हो सकता है। और जिस शब्द को प्रणाम करके व्यास जी ने भागवत की रचना प्रारंभ की, उसी को प्रणाम करके भागवत जी का विश्राम कर दिया। कोई बता सकते हैं कौन सा शब्द था वो? एक मैंने विशेष रूप से कहा था उस दिन। हाँ, नहीं है, कोई बात नहीं। व्यास जी ने सत्य को प्रणाम करके, आपने सुना हो ध्यान से, तो सत्यम परम धीमहि बोलकर व्यास जी ने भागवत जी की प्रणयन प्रारंभ किया, रचना प्रारंभ की और सत्य को ही प्रणाम करके भागवत जी का विश्राम कर रही हैं। आइए। कस्मै येन विभासितो यमुतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्रा तदात्मनाथ भगवत्राताय कारुण्यत तच्छ्वत्वं विमलं विशोकममृतं सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि कह के भागवत जी की रचना प्रारंभ की और सत्यम परम धीमहि कह के ही भागवत जी का विश्राम। आइए अब भागवत जी का अंतिम श्लोक जो सब गाएंगे। देखो जी, एक बात बताऊं, जीवन का, मनुष्य की जीवन का सार कहां मिलता है? बुढ़ापे में। बुढ़ापे में पूरा निचोड़ याद आ जाता है। वृक्ष का सार फल में,
हाँ, इसी प्रकार मानो, वैसे तो भागवत जी का एक एक श्लोक सार गर्भित है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस भागवत जी के एक श्लोक में पूरी भागवत को ही भर दिया है क्या व्यास जी ने। पहले मैं ये श्लोक आपको सुना दूं, इसका भावार्थ बता दूं, फिर आप हम सभी श्लोक को गाने की कोशिश करेंगे। 3 भागों में बुलवाऊंगा मैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, तम नमामि हरिम परम। भगवान व्यास जी कहते हैं कि जिन भगवान का नाम संकीर्तन करने से, नाम संकीर्तन करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, और जिन भगवान को प्रणाम करने से सभी दुखों का विनाश हो जाता है, ऐसे हरि को हम प्रणाम करते हैं। मैं कोशिश करता हूं, आप सभी बोलना है ना, कोशिश करना, मैं बुलवाता हूं। 4 भागों में इस श्लोक को गाएंगे, 3 बार बोलेंगे, तो जो बोल सकते वो बोलना।